शादी सामयिक करेंगे, सभी को यही होता है, दूसरे के दोष दिखते हैं, दूसरे के नेगेटिव दिखते हैं, उसी के ऊपर हम सामयिक करते हैं कि सारे दिन में किसी के दोष दिखाई दिए, किसी को दुख पहुंच गया, किसी का नेगेटिव दिखता है, किसी के प्रति अभाव तिरस्कार हो गया, किसी के लिए नेगेटिव बोल देते हैं, किसी के लिए नेगेटिव अभिप्राय रहता है, उसकी ही माफ़ी मांगनी है। रियल में शुद्धात्मा देखो, रिलेटिव में जो भी दोषित दिखाई दिया उसकी माफ़ी मांगो और जुदापन की जागृति रखे। मैं शुद्धात्मा हूँ और फाइल 1 के पास प्रतिक्रमण कराने का। आप शुद्धात्मा होके चंदू के पास प्रतिक्रमण कराने का, चंदू क्यों गलत देखते हो, चलो माफ़ी मांगो, तो जुदापन की जागृति भी रहेगी और बातचीत का प्रयोग करेंगे तो जुदापन की जागृति रहेगी। और दोष के विरोध में हम बैठेंगे, सामने वाले को दोषित देखा, उसी के ही शुद्धात्मा के पास माफ़ी मांगनी है। ये शुद्धात्मा भगवान ये व्यक्ति के प्रति दोष देखे, नेगेटिव देखा, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। तो यही चेक करो, आज के दिन का लो, बाद में दूसरे कल का दिन का लो। जीवन में जो भी व्यक्तियाँ हमारे नज़दीक में मिलती है उसके लिए जो भी दोष देखे हैं, दुख दिया गया है, नेगेटिव अभिप्राय, नेगेटिव बातचीत की उसके लिए किसी के साथ, उसी की ही माफ़ी मांगनी है। रियल में देखो तो शुद्धात्मा गुनहगार है ही नहीं, शुद्धात्मा गुनाह करता ही नहीं, और प्रकृति का है तो डिस्चार्ज भरा हुआ माल है, और हमारे साथ टकराता है तो हमारा हिसाब है, व्यवस्थित संजोग को इकट्ठा करते हैं, दोषित है ही नहीं। हमें दोषित दिखता है हमारी बुद्धि, हमारी अज्ञानता, तो दोष के लिए दोषित दिखाई दिया उसके ही प्रतिक्रमण करने कि रियल में वो शुद्धात्मा निर्दोष है, रिलेटिव में डिस्चार्ज प्रकृति का परिणाम है, तो दोषित है ही नहीं, और भुगतता है खुद, तो खुद की गलती का दंड आया, निमित्त का दोष नहीं है। तो ऐसे ही ज्ञान की जागृति रखेंगे, सामने वाले को निर्दोष देखेंगे और खुद को जो सफरिंग आया, भोगवटा आया, खुद की गलती का दंड है। दूसरे को दोषित देखोगे, दूसरे को दुख दोगे तो खुद को भोगवटा आएगा ही आएगा, उसी के ही प्रतिक्रमण करने हैं। खुद के दोष के प्रतिक्रमण करेंगे तो धीरे धीरे दोषों से मुक्ति होते जाएंगी, आनंद रहेगा और व्यक्तियों के साथ व्यवहार प्रेम वाला होते जाएगा, राग द्वेष वाला खत्म होते जाएगा। तो प्रतिक्रमण से ही जागृति बढ़ती है। जितने खुद के दोष देखेंगे, सामने वाले को निर्दोष देखोगे, रियल में शुद्धात्मा देखोगे, तो जागृति बढ़ते जाएगी और दोष के प्रतिक्रमण होने से दोष खत्म भी होते जाएंगे और जुदापन की जागृति बढ़ेगी, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। चलो सामायिक करते हैं, और आज बरोबर अच्छी तरह सामायिक करो। रोज 10-15 मिनट निकालनी है। किसी को भी दोष दिखाई दिए, रोज 2 डालने के। रोज रात को सोने से पहले सारे दिन में किसके दोष देखे, किसको दुख दिया, किसका नेगेटिव देखा, सभी का प्रतिक्रमण करके बाद में ही सोने का, उतना रोज का कार्यक्रम करने का। तो देखो कितना 2-3 महीने में इतना आनंद बढ़ेगा और घर में भी प्रेम वाला व्यवहार हो जाएगा सबके साथ। चलो विधि करते हैं, शक्ति लेंगे दादाजी से। बोलो हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक जीवन व्यवहार में नजदीक में आई हुई व्यक्तियों के प्रति जो भी दोष दृष्टि हुई है, नेगेटिव देखा है, उनकी नेगेटिव बातें दूसरे को कही गई है, ऐसे सब प्रकार के दोष को जुदापन की जागृति रखें और फाइल 1 के पास प्रतिक्रमण कराए, सामने वाली व्यक्ति के शुद्धात्मा को जुदा देखें, व्यक्ति की प्रकृति को दोषित देखे हुए उसके प्रतिक्रमण करें। ऐसी सामायिक करने की शक्ति दो। मैं मन वचन काया मेरे नाम की सर्व माया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म। हे दादा भगवान, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के
परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।